ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धेशानंद जी महाराज को प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज एक दान के बारे में, देना, टू गिव समथिंग, लेकिन अभिमान न रहे, दिखावा न रहे, तो इसके ऊपर छोटी छोटी कहानियों के द्वारा हम इसकी बातें करेंगे। और ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटनाएं हैं, ये बड़े बड़े महान व्यक्तियों के जीवन की घटनाएं हैं ये। तो वो उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। पैसा देते थे रेगुलरली, लेकिन कभी भी कोई शोबाजी नहीं, लोकलोचन की से दूर, कभी अपने को दिखावा नहीं रहता था कि दिया मैंने कुछ। और दान भी एग्जैक्टली इसी को कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट बोलते थे बाइबल में, द लेफ्ट पॉकेट लेफ्ट हैंड शुड नॉट नो व्हाट द राइट हैंड हैज़ गिवन। दाहिने हाथ ने क्या दिया है, बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। सो इतना साइलेंटली हमको दान करना चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने में लोग थोड़ा सा दिखावा होना चाहिए, फोटोग्राफी एंड फंक्शंस एंड नाम, यस, थोड़ा सा कामना लोगों में रहती है, तो वो नहीं रहना चाहिए। उसी के ऊपर दो छोटी छोटी कहानियाँ हैं। एक तो कहानी है देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में। हम जानते हैं, हम लोग जब बहुत बड़े महान हो गए, क्रांतिकारी भी हो गए हैं, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हैं लंबे समय तक, बहुत बड़े एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे, वो अटॉर्नी वकील थे, वो बहुत फेमस वकील थे वो तत्कालीन बंगाल के। तो लेकिन साथ साथ में बहुत अच्छे, माने वो परोपकारी भी थे वो। दरअसल उनके संभ्रांत परिवार के थे वो। लेकिन एक ऐसी कहानी आती है कि उनके पिताजी बहुत समय मृत्यु से पहले काफ़ी कुछ अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। बहुत दानी थे उनके पिताजी भी, बहुत महादानी थे, लेकिन किसी व्यक्ति को मदद करने के जाकर उन्होंने अपने आप को फंसा लिया उसमें। और उसके कारण उनकी इतनी दुर्गति हो गई कि अपने आप को कोर्ट के सामने जाके न्यायालय में इंसॉल्वेंट घोषित करना पड़ा, दिवालिया घोषित करना पड़ गया। पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन चित्तरंजन दास उस समय तक एक नोबल, काफ़ी बड़े फेमस व्यक्ति बन चुके थे, पैसा को बहुत था। पिताजी की मृत्यु के कुछ साल के बाद की बात है ये। तो उनको याद आई, उन्होंने एक बार देखा कि पिताजी के बहुत जो ऋणदाता जो है वो सब हैं। तो एक बार उनको बुलाया उन्होंने। बुलाने से पहले अपने मित्रों से चर्चा की कि ये पिताजी के जो लोन थे, मैं उनको रखूँगा नहीं, आई विल हैव टू पे इट बैक। तो मित्र समझाते हैं, देखो तुम्हारे पिताजी ने तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था, तुम्हें कोई लोन देने की ज़रूरत नहीं है। बोले कि नहीं, लीगल रूल कुछ और होता है और एक मॉरल प्रिंसिपल, नैतिक जो चिंतन, ये कुछ और होता है। तो उन्होंने सारे जो क्रेडिटर उनके थे, दिए थे पैसा, पिताजी को दिए थे लीगल, वो सबको बुलाया एवं व्यवस्थित सबको जितना जितना उनका था, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सब कुछ पे बैक कर दिया। इट वॉज अ ग्रेट इंसिडेंट इन हिज लाइफ। क्योंकि वो बोलते थे, मेरे पिताश्री जो इतना महान व्यक्ति थे, उनका कोई ऋण, उनको समाज में कि ऋण लेके वो चले गए ये संसार से, ये मैं सुनना नहीं चाहता। तो ये जो उनका ईमानदारी थी, ये तो बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन वही आगे चल के उनका बहुत बिजनेस भी था, बहुत माने परस्पर अच्छे खासे पैसा कमाते थे वो, और बड़ा हवेली भी थी उनके। तो एक दिन की बात है, आज कोई भी व्यक्ति उनके पास आते थे ना, कभी भी खाली हाथ लौटते नहीं थे, कभी भी मना नहीं करते थे कभी किसको। एक दिन की बात है, वो ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए निकल रहे हैं उनके बंगले से। तो जस्ट जा रहे हैं, वो फिटन, उनका फिटन मतलब उस समय में बड़े बड़े जो सम्भ्रांत व्यक्तियों के फिटन रहा करते थे, बहुत वेल डेकोरेटेड हॉर्स कैरेज और वेल डेकोरेटेड उसके जो सईस होता था वो भी, और घोड़े भी होते थे, ऐसे उसका फिटन कहते थे। तो फिटन में बैठने जा रहे थे तो कोई व्यक्ति आके पहुंचा, जल्दी में थे थोड़ा सा, कि मैं देशबंधु जी से मिलना चाहता हूँ, चित्तरंजन दास जी से। तो बोले कि ठीक है, आइए मेरे साथ।
अब वो खुद ही चित्तरंजन दास है, बोल ही रहे मैं हूँ, आइए मेरे साथ, मैं उन तक आपको पहुँचा दूँगा। और वो आदमी को समझ नहीं पा रहे, थोड़ा गंवारा टाइप का व्यक्ति था, तो जाके ऑफिस में पहुँच के बोले कि आप है इंतज़ार कीजिए, आपको सब समझ लिया था कितना क्या पैसा चाहिए, क्या काम का है आपको ना, मेरी एक बेटी की बच्चे की शादी है, विवाह है, उसके लिए कुछ मदद मांगने आया हूँ। तो चित्तरंजन दास उनको वहाँ बैठा दिए बाहर, आप इंतज़ार करिए, थोड़ी देर में मैं आ रहा, आपको कोई ना कोई आएगा। तो थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आया और उसको दिया कि आपको ये पैसा दिया हुआ है, इसमें आपकी बेटी की विवाह का हो जाएगा सब कुछ। तो बोले कि लेकिन मेरे को उनसे तो मिलना था, सीआर दास जी से मेरे को मिलना था। बोले कि आप जिनके साथ आए हैं इतना दूर उनके घर से, तो वही तो खुद ही चित्तरंजन दास वही खुद ही थे। देखिए वो चाहते तो आके वहाँ मिल सकते थे, वक्त दे सकते, लेकिन सो साइलेंटली, शांत भाव से उन्होंने काम किया कि उनको किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि वो खुद चित्तरंजन दास है। और ये एक घटना नहीं, इस तरह की कई घटने जीवन, उनका तो जीवन की घटना बहुल है, बहुत बड़े व्यक्ति थे वो। तो कभी भी पब्लिक से के सामने से हटके उसको काम करना चाहते थे, साइलेंटली, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग। तो लोगों के से अलग हटके वो काम को करना है, करना ज़रूर है, दैट इज़ फॉर योर सेटिस्फैक्शन, अपने आत्मसंतुष्टि के लिए कि मैंने मेरे से, इस शरीर से, इस हाथ से किसी के लिए कुछ हो सका। उसके लिए कोई अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, कोई गर्व नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये भाव तो है ही नहीं। इट इज़ गॉड्स प्रॉपर्टी, सारे ईश्वर की ही संपत्ति है, उन्हीं का ऐश्वर्य है। तो मैं तो केवल एक उन्हीं के, क्या कहते हैं, प्यादा बोलते हैं ना, कि आई एम जस्ट वन ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट्स। तो उनके जो भी हो रहा है इस हाथ से हो रहा है, इस भावना के साथ उन्होंने दिया था। ऐसे बहुत घटनाएं मिलेगी, तो केवल एक घटना ये थी। दूसरी घटना भी ऐसे ही एक महान व्यक्ति के बारे में है, वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, जैसे प्रोफेसर, ग्रेट प्रोफेसर, फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे वो, और थ्रू एंड थ्रू गुड पर्सन, बहुत सुंदर व्यक्तित्व भी उनका था। इसको हम जानते हैं उनके बारे में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टीचर्स डे उन्हीं के नाम से मनाए जाते हैं, शिक्षक दिवस 5 सितंबर उनका जन्म दिवस है। एक दिन बाद जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ, वो भी इस तरह का, कोई कभी उनका पत्र लिखता था, कोई दान वगैरह के लिए, कोई डोनेशन के लिए, वो दे देते थे साइलेंटली, कोई पत्र व्यवहार नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आया डिमांड उनको पूर्ति कर देते थे। एक बहुत सुंदर घटना आती है, जो वो प्रेसिडेंट थे उस समय में, कहीं एक दूर में, स्थान का नाम वर्णित नहीं है, एक स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट, गरीब लड़का, अच्छा होनहार, लेकिन ऐसे पुअर बॉय, उसको देखा कि कॉलेज के फीस, बहुत प्रयास करने के बाद भी कॉलेज का टर्म फीस वो डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है, और अगर एक पर्टिकुलर डेट तक नहीं कर पाए तो उनके परीक्षा में सम्मिलित होना संभव नहीं है। तो कहाँ से लाएगा करके सडनली उसके मन में एक बात आई कि क्यों ना, सुना था डॉक्टर राधाकृष्णन इस तरह का मदद करते हैं और अभी भारत के राष्ट्रपति भी हैं। तो लड़का ने एक पत्र लिख दिया उनके बारे में, लिख कर कि मैं अपना एड्रेस वगैरह देकर कि यहाँ के मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, जो कि उसको जो उनका की बातें थी सब लिख दिया था उन्होंने, कितना पैसा चाहिए, कहाँ पढ़ रहे हैं, डिटेल्स उनको मिल गया था। चला गया लंबे समय, धीरे धीरे समय बीतता गया, कोई खबर नहीं मिला। वो सोचते हैं कि शायद पत्र लिखेंगे प्रेसिडेंट हमारे, तो पत्र नहीं लिखा, और परीक्षा का थोड़ी दिन बाकी है केवल। तो लड़का जाता है, बड़ा मायूस है, दुखी हो चुका है, कोई खबर नहीं मिला। तो मन में शंका भी है, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, और कहीं मिलने का उपाय नहीं है। तो प्रिंसिपल के पास जाके बोलते हैं, सर मेरा नाम काट दीजिए लिस्ट से, मैं परीक्षा में नहीं बैठ सकता। क्यों बेटा, क्या हो गया, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्यों तुम नहीं बैठ सकते हो? ना मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी टर्म फीस में जमा नहीं कर पाया हूँ, और ना अभी करने की कोई विश्वास भी है मुझे, उम्मीद भी नहीं है। तो लेकिन मेरा तुम्हारा नाम क्या है बताओ? तो उनका नाम बताया, जो भी नाम था बताया ये। तो प्रिंसिपल बोलते हैं तुम परीक्षा दो,
तुमको नाम काटने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा फीस पूरा पेड हो चुका है। तो लड़का आश्चर्य पड़ जाता है, मेरा फीस किसने पे किया बोलता है। जो अचरज में पड़ता है तो हंसते हुए वो स्माइलिंग बड़ा, तो प्रिंसिपल बोलते हैं देखो तुम्हारा फीस और कोई नहीं, भारत के राष्ट्रपति ने पेमेंट कर दिया है। तो उसका लड़का का पेमेंट कर दिया, लेकिन कोई पत्र व्यवहार भी नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज द वर्क शुड गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, और उसका काम बच्चा को हो जाना चाहिए। पत्र व्यवहार करके अपने बड़ापन माने अपने महानता वो दिखाना नहीं चाहते थे। उनमें कब कितने बार क्या क्या होगा हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन ये जो घटना इट शोज द ग्रेटनेस मॉडेस्टी ऑफ ए पर्सन, उनके सरलता और उनकी निरभिमानता ये दिखाता है, अभिमान नहीं कभी भी। तो इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में और भी देखने को मिलते हैं। हमको पता है वो रहीमन की कहानी पढ़ते हैं ना, रहीमन बहुत बड़ा दानी थे, संत थे, लेकिन ये बड़े फेमस है, आप सुने होंगे, सभी सुने होंगे। तो रहीमन लेकिन दान देते समय हमेशा सर झुका लेता था। तो किसी ने पूछा उसको, क्या बात है माजरा ये, तो आप सर क्यों झुका लेते हो? तो फिर बोला कि देनहार कोई और है, भेजे थे दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करे, तासु नीची नैन। तो देने वाला तो मैं हूँ नहीं, देने वाला कोई और दे रहा है, एंड लोग को बोलते कि रहीमन दे रहा है, लोग भरम मुझ पे करे। देनहार कोई और है, भेजते है दिन रैन, दिन रात तो हमारे पास भेजता रहता है, हमारे पास पुश करता रहता है। ठाकुर बोलते थे ना कि मेरा ज्ञान क्या भंडार कभी खाली नहीं होता, क्योंकि माँ पुश करती है। जैसे गांव में होता है ना, वो ढेंकी वो चलाते हैं, धान कूटते हैं, तो धान तो धीरे धीरे निकलता है, फिर कोई व्यक्ति उसके अंदर पुश कर देता है। तो ऐसा बोले कि माँ डिवाइन मदर मेरी तो कभी भी खाली होने नहीं देती मेरा भंडार को। तो उसी तरह का यहाँ भी रहीमन कहते हैं कि दिन रात वो भेज रहा है मेरे पास, लोग भरम मुझ पे करे। लोग बोलते हैं कि मैं तो, इसीलिए मेरे को शर्म आती है, मैं नयन नीचे कर देता हूँ। तो ये दो घटनाएं मैंने खाली सुनाया, और ऐसे तो घटनाएं अनंत हमारे जीवन में आते रहते होंगे। तो लेकिन क्या है उसको टेक अवे कि हमको वी हैव टू गिव, देने के लिए हम पैदा हुए हैं। स्वामी जी बोलते हैं तुम देने के लिए पैदा हुए और तुम मुट्ठी बांध के बैठे हो, नहीं दूंगा जब नहीं बोल सकते हो, बिकॉज तुम अगर मुट्ठी बांधोगे तो गला तुम्हारा भगवान दबा देगा, जो गला दबाएगा तुम्हारा मुट्ठी ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और तुमको देना ही पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स बाय गॉड टू गिव, व्हाई नॉट टू गिव डिलीवर, हमारे अपने वॉलंटरीली हमको दे देना चाहिए। तो जो भी कुछ आता है हमारा कुछ नहीं है, कुछ लेके आए नहीं है, कुछ लेके जाएंगे नहीं। हियर एवरीथिंग विल बी अर्नड हियर, एवरीथिंग विल बी गिवन अवे ऑल्सो हियर। तो ये हमारे लिए टेक अवे है, माने सीखने की बात है, आगे प्रैक्टिस अभ्यास करने के लिए है। तो मैं इसके साथ इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से हम कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स सीखने का प्रयास कर रहे हैं केवल। बस मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, पुनः फिर बुधवार को कोई और घटना के साथ, कोई और कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।